हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज हमारे आज हरेली तीज की छुट्टी है छत्तीसगढ़ में और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं शाम को 4 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि पहली बार मैंने ब्लॉग गाड़ी में चलते चलते स्टार्ट किया हो। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, पर आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आइडिया केयर ऑफिस। एक्चुअली में इनका एक सिम है जो कि पोस्ट पेड है और वो कई सालों से चल रहा है ऐसे ही, और उस पर कंटिन्यू ना बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं और उसका बहुत यूज़ नहीं हो पाता है। पर मैं उसको काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, 1 मंथ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस सिम को एटलीस्ट बंद करवा दूँ या फिर पोर्ट करवा दूँ प्रीपेड करा के, पर ना हो नहीं पा रहा है। कल भी मैंने उसका सारा एडवांस बिल वगैरह हम लोगों ने जमा कर दिया और उन्होंने बोला कि आज 2-2:30 बजे तक हो जाएगा, फिर आप आकर के दूसरा सिम ले लेना वोडाफोन का और उसे पोर्ट करवा लेना। पर अभी तक उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो ये बहुत भड़के हुए हैं और अभी आइडिया केयर जा रहे हैं हम लोग। तो आज तो फाइनली मतलब उसकी वाट लगने वाली है, क्योंकि इनका ना मूड ख़राब हो गया है कि इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ बंद करवाने की और ये लोग ना बिल्कुल बंद ही नहीं करना चाह रहे हैं। इन्होंने सारा बिल भी जमा करवा लिया, एडवांस बिल जमा करवा लिया, आज की डेट तक का बिल में हम लोगों ने जमा किया है, फिर भी ये लोग बिल्कुल करना नहीं चाह रहे हैं। तो फाइनली आज उन लोगों की वाट लगने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से में हैं और बहुत चिल्लाने वाले हैं वहाँ पे। तो और मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि सिम वो जो है ना वो मेरे ही नाम से है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ। तो सामने स्कूटी है। क्या हो गया, बड़े नाराज लग रहे हो? हाँ आज पीटूंगा सबको। किसको पीटने वाले हैं आप? टेबल नहीं, कोशिश करें शांति से बोलिएगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए आइडिया केयर ऑफिस, देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी आए थे तो वो थे जो नटू से हैं, बोल रहे थे कि यहाँ कौन है, यहाँ कोई नहीं। अरे वहाँ वाले वहाँ पे नहीं है जो पहले का पास कर रहे हैं। अरे बहुत पहले क्या वहाँ पे नहीं रहते, मेरा भी 5 साल क्या है ना, कई बार हम लोगों ने कोशिश किया पोस्टपेड बंद कराने को, पर हो ही नहीं पा रहा। 7 साल से यूज कर रहे हैं। 2 दिन मुझे दीजिए, आप प्रॉब्लम लेकर मेरे सामने पहली बार आए हैं। मैं आपको 2 दिन मांग रहा हूँ, आप 7 साल से यूज कर रहे हैं, 2 दिन मांग रहा हूँ, 2 दिन दीजिए। ऑन द स्पॉट बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा नहीं होगा करके। कोई सोल्यूशन है तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए ना। नहीं, मेरा भी दिमाग खराब ना, लग रहा है खराब। कोई रास्ता है आपके पास? मेरे को सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन नहीं, देखिए वो लोग क्लियर नहीं बोलते। कल जब कस्टमर केयर का बात छोड़ दीजिए सर, आमने सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे से बात करिए। कस्टमर केयर में नहीं जानता, आपसे बात होता तो मैं क्यों उससे बात करता? किससे बात करता? कस्टमर केयर में क्यों? आप मेरे सामने खड़ा है कि कस्टमर केयर के पास गए हैं आप? किसके पास करेंगे? आप किसके पास आए हैं? छोड़िए ना, तो वो बोले स्टोर भी आए, बताइए ना। वो बोले स्टोर भी मैं आता उसके बाद में मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं आपको पर्सनल बात कर रहा हूँ, आप आइडिया का बातें नहीं कर रहा हूँ सर, पर्सनल बात कर रहा हूँ। पर्सनल करिए आप मैडम। देखिए कितना क्या नहीं दिखेगा ना, चेक क्या करेंगे? जब बिल साइकिल आपको कब कितना तारीख को आता है बिल साइकिल? बस जबरदस्ती 15 तारीख। जब तक नहीं आएगा कोई वहाँ भी नहीं बता सकता कि आपका बिल कितना आना है। तो कैसे होता है? 15 तारीख के बाद ही पता 15 जुलाई का 352 और 188 जो भी था आपका हो जाएगा। अगले 15 तारीख के बाद आपका बिल जो भी रहेगा, या जो भी कर लिए होंगे या एक्स्ट्रा भी कर लिए होंगे, आप 500 रुपया कर दीजिए ना एक्स्ट्रा। जो भी बचा रहेगा मैं आपको चेक भेजवा दूंगा, चिंता मत। मैं क्यों 500 करूंगा? नहीं, मैं मेरा भेजवा दूंगा बोल रहा हूँ ना। आप डर रहे हैं, ये है ना? नहीं, डर नहीं रहा हूँ भैया, मैं बोला हूँ कल 3 मोबाइल से पेमेंट कर लेती हूँ। सुनिए, वो मत करिए, डर नहीं लग रहा है ना। मैं भी प्रिंसिपल हूँ, ठीक है भाई, आपको बता दे रहा हूँ ना, पट्टापुर में प्रिंसिपल हूँ। 350 के जब मैं बोला 700 लगे, लेकिन मेरे को आज करना है, तो बोली 541 है कस्टमर। हम लोगों का काम ना नहीं हो पाया, इनकी बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो गई है वहाँ पे। और देखिए अभी हो रहे हैं 4:45, पर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और बहुत तेज़ बारिश आने वाली हल्की हल्की हो ही रही है। बस बारिश बढ़ गई, हम लोग कहीं भी फंस जाएंगे। बस अब कहीं शॉप कोई दिखेगी तो हम लोग वहीं रुकने वाले हैं। देखिए आप, मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ही सुंदर मौसम है। बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ी हुई, तो ना बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं। तो मैं मोबाइल रख रही हूँ अंदर, क्योंकि मेरी मोबाइल बहुत गीली हो जाएगी नहीं तो।
बारिश हो रही है और हम लोग आगे खड़े हो गए हैं मशरूम सेंटर में, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो। तो देख ही रहे हैं कि बहुत बारिश हो रही है और सुबह घर पे है, टेंशन भी हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, रुकना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और अभी थोड़ा कम हुआ जैसे ही, तो हम लोग आए घर और गीले हो गए थे। तो मैंने आके गर्मा गर्म चाय बनाई, ये चाय पी रहे हैं, शुभी भी पी रहा है, सुबह को भी हल्का हल्का सा फीवर है, तो ये लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय मिक्सचर वगैरह, और मैं भी पी रही हूँ चाय अभी। और हम लोग जिस काम से गए थे वो काम नहीं हुआ, अब ये बहुत ही लड़ कर के आए हैं, तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल से शांत कराया। एक्चुअली जो यहाँ पे आइडिया केयर के जो हैं वो मेरे ऑफिस में कई बार आए हैं और उनने कहा है कि मैं ऑफिस में आके मैडम से करवा लूँगा। सर्वर एक्चुअली शायद इन लोग का डाउन चल रहा था, तो कुल मिला के जिस काम से गए वो हो ही नहीं पाया। और ये बहुत गुस्सा है अभी भी कि तुम मुझे ज़्यादा बोलने नहीं दी, क्योंकि ना ये बेवजह का गुस्सा कर रहे थे, बेवजह तो नहीं है, गुस्सा कर रहे थे तो बात बढ़ जाती, उससे अच्छा मैंने बोला नहीं, शांत हो जाओ। फिर भी ये बहुत लड़े हैं आज। तो बस अभी यही चल रहा है। और शुभी हेलो कर दो। और क्या होता है ना कि ऐसे भी हम लोग रहते नहीं हैं दिन भर, और एक दिन छुट्टी का दिन था तो 2 घंटा सुख के साथ रहते, तो वो भी नहीं रह पाए, तो इसलिए मेरा बच्चा थोड़ा सा नाराज है। और मैं अभी डिनर की प्रिपेयर कर रही हूँ, डिनर इसके पसंद का है। मैं इडली चटनी और सांभर बना रही हूँ। तो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है तो कुछ खाना भी नहीं चाह रहा है, इसे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कुछ भी कहते हैं तो खाने में बहुत नानुकुर कर रहा है, तो बस इसलिए इसी की पसंद से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही इडली चटनी सांभर बनाएंगे, और सुबह में मैं इसको फ्रेश चटनी के साथ में इडली दे देने वाली हूँ लंच में। ये कितना भी बीमार हो ना, जल्दी स्कूल गैप नहीं करना चाहता। मैंने बोला कि मत जाओ, सैटरडे कल फ्राइडे है और फीवर भी है तो मत जाओ, पर ये मान नहीं रहा है। क्यों शुभी, कल रेस्ट कर लो ना फिर से, जाओ भी, पैरासीटामोल लिया अभी ना। सच बताऊं तो वायरल बहुत आता है, हमारे यहाँ पापा जी को भी काफ़ी फीवर है, और मेरे भतीजे बिट्टू बिहान दोनों को ही फीवर है। अभी जिसके यहाँ देखिए कंटिन्यू सबके यहाँ फीवर चल रहा है, वायरल जैसा है अभी। और इस आइडिया की वजह से ना सच बताऊं तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये 2012 से हम लोग को मजबूरी में पोस्टपेड चलाना पड़ रहा है, और सिर्फ इसकी सिम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको अपने यहाँ से भी मिल रखा है जिसमें कि बिल वगैरह, उसमें पूरा 700-800 रुपये का बिल भी आता है जियो का, तो बिना मतलब का अननेसेसरी सिम है। और 1 महीने से तो हम लोग इतनी मेहनत लगा रखे हैं कि ये लोग बंद कर दें, पर बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं प्रीपेड करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, ये ऑफ़र ले लीजिए, मतलब हम लोग कह रहे हैं बंद कर दो, लेकिन ये लोग बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी कल इन लोगों ने, कल ये मेरे यहाँ अभी तक का जितना पेमेंट था, इन लोगों ने बताया कि हाँ इतना पेमेंट है कस्टमर केयर से, तो ये सारा पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद में ये बोले कि आज जो है इनका, आज क्या डेट है 28, इनने बोला कि 28 को दोपहर में 2-2:30 बजे तक आपकी ये सिम जो है पोस्टपेड हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे, और आप जाइए आइडिया केयर और वहाँ से आप प्रीपेड में इसको कन्वर्ट करा लेना। पर आज जब इनको फ़ोन कर रहे तो इनका प्रोसेस ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। और आइडिया केयर जब गए हैं तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा लिंक फेल है और हमें कस्टमर केयर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है क्या कि आप मतलब आइडिया से ही जुड़े हुए हैं, आइडिया केयर है, और आप कह रहे हैं कि हमें आइडिया के कस्टमर केयर से कोई लेना देना नहीं है। आपका परिवार मैंने कॉल आपके नंबर पर आपको जरूरी जानकारी देने के लिए कॉल किया गया है सर। हाँ बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके नंबर पे 399 रुपये का प्लान हाँ और आपको डाटा दिया जाता है सर। क्या हमने नंबर जान सकता हूँ क्या इशारा आप कराना चाहते सर? क्यों आप लोग उसको प्रीपेड में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्या? 50 बार फ़ोन कर रहे हैं कि 299 में अनलिमिटेड कॉलिंग, और पहले तो 20 GB डाटा मिलता था, अभी बोले 40 GB डाटा अनलिमिटेड कॉलिंग। कल से मैंने प्रोसेस में डाल दिया है, तो अभी बार बार फ़ोन आ रहा है, दिन भर में सैकड़ों बार फ़ोन आ चुका, क्यों कटवा रहे हैं? केयर पे जाने पे बोलते हैं हम लोग को वहाँ अभी मैं स्टोर उस पर गया विजिट, आप बोले कि स्टोर जाइए वहाँ विजिट करिए, तो वो भी बोले हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सर, अभी नहीं होगा। कस्टमर केयर से कोई मतलब नहीं होता, कस्टमर केयर से हम कोई मतलब नहीं, हमको वहाँ से बिल का कोई जानकारी भी नहीं है क्या है, वो कैसे बता दे रहे हैं कि 1 महीने का हुआ, 12 दिन का बिल ऐसे हुआ, वो तो बता ही कोई नहीं सकता। मैंने तो पेमेंट भी किया, तो 4 अंक का बात करते हैं, आप लोग का तो विश्वास मेरे को उड़ गया। वोडाफोन आइडिया जो भी हो, अब जिंदगी में, हाँ बोलिए।
आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं अभी तो आपके यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट यहाँ पे कैंसिल के कारण आपके जो बॉडी रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो चुकी है। इस कारण पर यहाँ पे आपको कॉल आपको जनरेट किया गया है। तो जैसा कि मैं आपका चेक कर पा रहा हूँ, आपने तो जो कल की डेट में पेमेंट की रिक्वेस्ट की है तो आप उसको पेमेंट कराना चाहते हैं। हाँ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ एक बार जो सर एक बार आपको रिटर्न कीजिए था प्रीपेड का रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप अडोपेटर में जाते हैं तो अडोपेटर में तो कितना बार अब रिक्वेस्ट करूँ? कल कर दिया, कितने बार करूँ अभी कि प्रीपेड पर रिक्वेस्ट फिर करूँ? बिल जमा कर दिया, अब क्या? हाँ तो प्रीपेड के लिए अब क्या करूँ बताइए? फिर रिक्वेस्ट करूँ वही फोन पोस्ट पेड टू प्री 199 पे मैसेज करूँ? हाँ बताइए। नहीं मेरे को नहीं रखना है ना, बस नहीं रखना है, छोड़िए इशू नहीं, मेरे को नहीं रखना है। मेरे को BSNL मिला है और उस पर मेरा 700-800 उसका जो भी है हर महीने का बैलेंस रहेगा, डाटा अनलिमिटेड जो भी है। कंपनी फ्री फैसिलिटी देगी तो हम रख लेंगे। तो ठीक है, तो हम क्यों अपना पैसा लगाए? अब बताइए। अब तो देखें ये लोग अभी भी हम लोग को प्रेशर बना रहे हैं कि हम लोग इसको चलाती रहे हैं सी पोस्ट पेड में। अब लंबे समय चला लिया, अब नहीं चलाना है ना। वैसे भी हो गया उतना, जियो जैसा भी नहीं है ना। जियो पे तो मिलता है यहाँ तो 20 GB डाटा मिलता था महीने का, और वो भी चलता नहीं था। जियो का बढ़िया बल्कि वो है सब व्यवस्था। बंद क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो ये बताइए बंद होगा कि नहीं? अभी क्या फिर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा? अभी आपका जो नंबर है सर अभी एक्टिव है सर, और जो है आपके नंबर को ओपन चेक कर लेता हूँ। आपके नंबर से पूरा क्या प्लान तो अगर सबसे कम घंटे का प्लान आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर। छोड़िए ना, हमको प्लान नहीं लेना है, हमको तो बंद करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो क्यों जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं बताइए ना? मैं तो पोर्ट के लिए, अरे प्रीपेड के लिए मैं कल कर दिया, और पेमेंट भी जो भी अमाउंट था बोले पेमेंट करिए, कर दिया। अभी 2-3 बजे तक बोले हो भी जाएगा बंद सिम, अभी तक आप लोग उसको लगाए रखे हैं। तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सर अगर आप पेमेंट कराएंगे तो आपको पेमेंट करना हो जाएगा। बोले क्या है वैसे भी प्रोवाइड हुआ था सर आपको। तो क्या अभी करना है बताइए? अरे ये मेरे से बात कराओ। अभी बताइए मुझको क्या करना पड़ेगा? अब फिर रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा क्या पोस्ट प्री? एक मिनट अभी फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या पोस्ट टू प्री 199 में फिर डालना पड़ेगा क्या? अच्छा पेमेंट में क्या है कि पोस्टर आपको यहाँ पे इंस्टायर देकर आपको आपके जो ऑफर जो प्रोवाइड होगी क्या अगर आप यहाँ पर अगर किसी भी रिसीव करते हैं तो जाके यहाँ पे आपको नहीं लेना है। 100 रुपया नहीं, वो महीने का होता है, तुरंत फाइन आप लोग 50 था 100 रुपया कर देते हैं। हेलो तो लेना ही नहीं है। एक मिनट नाम है बात। हेलो सुनिए सर, मैं ममता सिंह बोल रही हूँ जिनके नाम से सीम है, ठीक है। और आप लोग जो है अनावश्यक प्रेशर बना रहे हैं इस बात का कि मैं पोस्ट पेड को पोस्ट पेड ही रखूं। मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ करवाने का, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। नहीं मत बताइए सर, मैं कल से जब मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे इसको पोस्ट पेड कंटिन्यू नहीं रखना है, आप फिर भी प्रेशर बना रहे हो। मैं क्या करूँ? उपभोक्ता फोरम में डालूं? मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग में डालूं, मैं यूट्यूब में डालूं, क्या करूँ बताइए आप? मैं उपभोक्ता फोरम में डालूं? नहीं, बिल्कुल आपको करना ही होगा। आप अगर मुझे फ्री फैसिलिटी दोगे, मैं इतने साल से आपसे जुड़ी हूँ तो मैं पोस्ट पेड लेने को तैयार हूँ। आप मुझे फ्री फैसिलिटी दोगे क्या? जी बिल्कुल, आपको हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि प्रीपेड में करवाने का, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग प्रेशर बना रहे हैं कि मैं पोस्ट पेड ही रखूं। ऐसा क्यों बताइए आप मुझे? नहीं सर, सुनिए, हम एक महीने से कोशिश कर रहे हैं और कल भी हम लोगों ने सारा प्रोसीजर कर दिया, उसके बावजूद आप लोग अभी तक नहीं गए। मैं आइडिया केयर गई हूँ तो वहाँ भी इन लोग का वही रवैया है। मैंने सारा कुछ वीडियो शूट किया हुआ है, मैं तो सारा कुछ डाल दूंगी, आइडिया केयर का भी सारा कुछ मैं डालूंगी कि आप लोग कैसे पब्लिक को देखिए। मैं वहाँ जा रही हूँ तो मुझे वहाँ से ये कह रहे हैं कि उन लोग का आइडिया के कस्टमर केयर से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप और आइडिया जुड़े हुए नहीं है क्या एक दूसरे से? आप मुझे ये बताएं। आप मतलब आपको ये लगता है कि आप लोग पब्लिक को जैसा चाहोगे वैसा बेवकूफ बनाओगे क्या?
ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग एकदम प्रेशर बना रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप मेरा कंटिन्यू ऐसा कर रहे हैं, मेरा बिल बढ़ रहा है, आप भरेंगे बिल, आपकी कंपनी भरेगी मेरा बिल, मुझे भरना पड़ रहा है कि नहीं? आप जब आप लोग महीना बीतता है तो आप लोग पेनल्टी लगा दे रहे हैं 100 रुपए, कहाँ से आता है? आप बिल्कुल प्रीपेड करिए, मेरा पोस्टपेड बंद करवाइए। मैं सारे नहीं तो मैं इतना इशू बना के डालूंगी ना, मैं अभी उपभोक्ता फोरम में भी कंप्लेन करूंगी, मैं आइडिया केयर का। मैं सारा कुछ मेरे पास हर चीज रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ी बात, मेरे पास में हर चीज रिकॉर्डेड है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। और आज के बाद कल तो मैं ये सुनना नहीं चाहती हूँ कि मुझे उसको पोस्टपेड रखना है। मेरा आप आज के आज पोस्टपेड बंद करो। हाँ, तुरंत आप प्रीपेड। देखिए, मैं बंद करना चाह रही थी, फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप प्रीपेड करवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, प्रीपेड ही कर दो। अब 1 महीने से मुझे घुमाएंगे तो मैं कितना बर्दाश्त करूंगी बताइए, है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल करिए। तो देखिए, फाइनली ये लोग हम लोग को कितना परेशान करें। जब अभी मैंने इनसे लाया, मैंने इनको धमकी की मैं उपभोक्ता फोरम जाऊंगी और मैं पूरे यूट्यूब में डालूंगी आप लोगों के बारे में कि आप लोग कैसा परेशान कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। तब जा करके ये अभी फिर कह रहे हैं कि मैं 24 आवर्स में अभी आपकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर्ड कर दी है, आपका फीडबैक ले लिया है, मैं उसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और 24 आवर्स में सारा कुछ कर दूंगा। तो अब देखती हूँ कि ये करता है कि नहीं, और अगर नहीं किया ना तो इस बार मैं पक्का है कि मैं इस पर एक्शन लेने वाली हूँ। तो देखिए, ये कंपनीज वाले हम लोग को सच में इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब जहाँ अगर आपका मंथ कंप्लीट हुआ तो 100 रुपये ये पेनल्टी लगा दे रहे हैं, आप बिजी हो नहीं पेमेंट कर पाए, और मुझे इसके बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल अननेसेसरी है। और ये लोग हम लोग को एकदम 1 महीने से घुमा रहे हैं, बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं वो, पर अब मैं इस पर जरूर एक्शन लेने वाली हूँ। तो यही चल रहा है। अभी मूड मेरा हो गया बहुत ख़राब, और शाम हो गई है, बारिश भी हो रही है, दूध भी मुझे अभी दूध मंगवाना है इनसे क्योंकि दूध नहीं है। तो बस इनको मैं भेजने वाली हूँ दूध लाने के लिए, और मैं जाऊँगी अभी डिनर प्रिपेयर करने। तो ये मेरी इडली का बैटर मैंने ट्रे में डाल दिया, मैं इसे फटाफट से डाल दे रही हूँ सांचे के अंदर, और फिर हमारी इडली तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसको कवर कर दे रही हूँ, हाई फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। ये मैंने बैटर थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, ये सूजी वाली इडली है, मैंने इसे दही के साथ भिगोया हुआ है, दही और थोड़ा सा नमक है, उसमें पानी है। तो ये मैंने इसको भिगो के सूजी को रखा हुआ है। अब मैं इससे सुबह ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना के रखूँ, क्योंकि सुबह का लंच भी मैं उसको यही दे दूंगी बना के, या तो इडली ले जाएगा या फिर अप्पे या उत्पम, कुछ भी बन जाता है इससे, और बहुत अच्छा लंच भी उसके लिए रहता है, उसको पसंद भी काफ़ी आता है। हाँ, और मैंने चटनी की भी तैयारी पूरी करके रखी हुई। ये मेरा दिमाग चाटता रहता है, मम्मी ये करना, मम्मी वो करना, मम्मी वो करना। तो मतलब इसकी रोज की फरमाइश है। आप ऑफिस जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज कुछ बना लिया, नहीं, इनका पहले अलग ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, फिर हम लोग का अलग बनता है, हम लोग का वही बनता है जो ये कहते हैं। ये क्या खाएंगे वो देखना पड़ता है, फिर दोपहर के लंच की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लंच में फिर देखना पड़ता है कि वो क्या खाएगा, क्योंकि लंच में मैं और शुभ दोनों रहते हैं। ये तो खाते नहीं है लंच, ये तो लंच लेके जाते हैं अपना, तो लंच के लिए सोचना पड़ता है फिर कि वो क्या खाएगा। तो कुल मिला के सुबह ना मेरी एकदम कसरत हो जाती है, फिर घर का काम भी रहता है। तो ये सबकी प्लेट लग रही है, और देखिए हमारी इडली बन गई, कितनी जालीदार बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है। ये देखिए बिल्कुल रूई जैसी है। तो बस मैं अब इसको जा रही हूँ सबके प्लेट में सर्व करने के लिए।